नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे छठ पूजा के ब्लॉग में। छठ पूजा एक ऐसी आस्था का त्योहार है जहां श्रद्धा, पवित्रता और प्रेम का संगम होता है। तो चलिए शुरू से दिखाती हूँ हमारे यहाँ की छठ पूजा। तो देखिए, यहाँ मैं ठेकुआ बना रही हूँ। छठ पूजा का सबसे मेन प्रसाद ठेकुआ ही होता है। हमारे यहाँ छठ पूजा में 8 से 10 किलो का ठेकुआ बनता है और हम इसे पूजा होने के बाद सभी में बांटते हैं। ठेकुआ बनाने के बाद मैं अब जा रही हूँ दौरा सजाने। मैंने नारियल, केला, नींबू, ईख, गाजर, मूली, अदरक, हल्दी, पान, सुपारी, जितने भी प्रकार के फल और सब्जी हैं सभी को मैंने सजा लिया है दौरा में। यहाँ देखिए, मेरी देवरानी फूलों की माला गूंथ रही है। हम लोग घाट पर ही कोसी भरेंगे, इसलिए मैंने यहाँ कोसी का सामान भी रख लिया है। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। तैयार होकर मैं यहाँ दिया और अगरबत्ती जला दी सूप के ऊपर, क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं। अर्घ देने का समय हो रहा है। यहाँ पापा जी दौरा माथे पर उठा लिए, साथ ही देवर जी और मेरे हस्बैंड भी। अब हम सब निकल गए हैं घाट पर जाने के लिए। आगे आगे देखिए, मम्मी, देवरानी और आयुष्मान, और ये रही मैं। घाट पर पहुंचने के बाद मैं नहाकर खड़ी हूँ अर्घ देने के लिए। अर्घ देने से पहले मम्मी ने मुझे सिंदूरा में से सिंदूर लगाया। सिंदूरा का मतलब जिसमें हम सिंदूर रखते हैं। अब यहाँ मैं अर्घ दे रही हूँ। ये है संध्या अर्घ, जिसमें डूबते हुए सूर्य देव की पूजा की जाती है। अर्घ देने के समय हम पान के पत्ते पर कपूर जलाकर दूध से अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद जलते हुए कपूर को पानी में बहा दिया जाता है। अब हम अर्घ दिए हुए सूप को छठ मैया की बेदी पर ले जाकर रख देंगे। इसी तरह सभी व्रती अर्घ देने के बाद अपना अपना सूप छठी मैया की बेदी पर यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी का सूप एक लाइन से रखा हुआ है। अब हम यहाँ कोसी भरेंगे। मैंने पहले ही बताया आपको कि हम लोग घाट पर ही कोसी भरते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी व्रत करने वाले लोग हैं सब रात भर घाट पर ही रहते हैं। कोसी भरने के लिए 24 ईख को एक साथ बांधकर गोल करके खड़ा कर दिया जाता है। कोसी में 5 मुखी दिया वाला कलश, ढकनी और दिया रहता है। ढकनी में पान, सुपारी, अर्घा पत्ता, माला या फिर आप मौली भी रख सकते हैं। फिर जितने भी फल हैं उसे छोटे छोटे पीस करके उसमें रखते हैं। और कलश में हम लोग ठेकुआ, बतासा, फल, चिवड़ा ये सब रखते हैं। यहाँ मैं सभी फल को लेकर एक साथ चन्नी में बांध दी। यहाँ चुनरी हम लोग लिए हैं, उसमें फल डाला जाता है और उसे ही हम ईख के बीचों बीच बांध देते हैं। 5 मुखी कलश को ईख के बीच में रखकर देवरानी ने दिया जलाया। उसके बाद जितने भी कोसी हैं उसे ईख के किनारे किनारे रखकर उसमें भी हमने दिया जला दिए। फिर हमने जोड़े जोड़े ईख में मौली बांधकर कोसी भर ली। हम यहाँ रात भर घाट पर ही रहते हैं, तो हमारे यहाँ रात के समय छठ पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो आइए इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ आयुष्मान ने भी पार्टिसिपेट किया था और वह हनुमान चालीसा गाया। सुस्मरूप धरी सिंह दिखावा विकट रूप धरी। थैंक यू।
काल मिट्टी मत काम करता जो चंडाल बस हम पर लेके नाम बोले का हो निहाल मन में ना है कोई ख्याल बोले में है छाप तिलक सब छन गयोड़े तो से नैना मिलाई के निहिया इहो पिया जब से भुलाई हो इहो पिया जब से गाम के अधिकारी तोहे बड़का भैया हो गाम के अधिकारी तोहे बड़का भैया हाथ दस पोकारी कोई रोक सके तो रोक ले मैं नाचती चल 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 चल। सुबह के समय हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने परिवार की सलामती, सुख, शांति का आशीर्वाद मांगते हैं। अर्घ देने के बाद हम हवन कर रहे हैं। हवन करने के बाद छठ पूजा का समापन करते हैं। और फिर हमने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर प्रसाद खाकर अपना व्रत खोला। और ये रही हम सभी व्रती महिलाएं। देखिए, छठी मैया से हम यही आशीर्वाद लेते हैं कि छठी मैया हम सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। तो छठी मैया की जय। तो मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।